हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों से अपनी रनिंग की बातें करना चाहती हूँ कि मेरी रनिंग कैसी चल रही है फाइनली। तो जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे काफी ज्यादा काफ में पेन होना शुरू हो चुका है। पिछले वीक से ही मेरे काफ में पेन होना शुरू हो गया था। मतलब मैंने पिछले वीक रनिंग करी थी जब ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे से ही मेरे काफ में पेन होना शुरू हो चुका था काफी ज्यादा। मतलब काफी होती है ना, काफ बिल्कुल चढ़ जाती है ऊपर को, इस तरीके से मेरे पेन होना शुरू हो गया था। तो मैंने काफी लोगों से पूछा था, तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि जब हम रनिंग करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारी जो काफ होती है वो टाइट होकर ऊपर चढ़ने लगती हैं। तो ये नॉर्मल है, कुछ टाइम तक आपके पेन होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। तो मेरे राइट साइड के पैर में सबसे ज्यादा पेन था, बट आज जब मैंने रनिंग करी तो आज मेरे इतना पेन नहीं हुआ काफ में। अब मुझे नहीं पता कि सेम प्रोसेस कुछ टाइम बाद लेफ्ट साइड के पैर में भी होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि जो राइट साइड का पैर है उसमें तो काफ ऊपर को चढ़कर टाइट हो चुकी है बिल्कुल, बट लेफ्ट साइड वाली इतनी नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि अभी जो भी होना है दर्द वगैरह होकर अभी सब निकल जाए, ताकि बाद में मुझे परेशानी ना हो। और स्पेशली मैंने जब पूछा था तो मुझे बताया था किसी ने कि जब हम लॉन्ग रनिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना, जब हम, क्योंकि मैं इससे पहले क्या कर रही थी, मैं एक दिन ही 2400 मीटर करती थी और उसके बाद में मतलब 2400 मीटर से कम ही कम करती थी, ज्यादा कभी नहीं करती थी। जिस दिन मैं टाइम लगाती थी उस दिन 2400 मीटर करके बाकी दिन में कम कम करती थी। लेकिन अब जो मैंने लास्ट वीक से शुरू किया, उस दिन मैंने जिस दिन टाइम लगाया था उसके बाद से मैंने अब लॉन्ग रनिंग पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है। और जितनी हम ज्यादा लॉन्ग रनिंग करते हैं उतना ज्यादा हमारा स्टेमिना बढ़ता है शायद, और खासकर जितनी लॉन्ग रनिंग कर लेंगे हमें उतनी ज्यादा ये जो 6 चक्कर है वो कम लगेंगे। इसके अलावा काफी लोग कहते हैं कि आपका वेट ज्यादा है तो आपसे इसलिए रनिंग नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी जैसे भी लोग बोलते हैं, मैं वो बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और जहां तक बात रही मेरे वेट ज्यादा होने की, तो देखिए मेरा मानना तो ये है कि कभी भी रनिंग आपकी वेट से नहीं लगती है। आप पतले हो चाहे मोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे आपकी रनिंग लगेगी। आपके सब चीज आपके माइंड पर डिपेंड करती है कि अगर आपने सोच लिया कि आपको रनिंग लगानी है तो आपसे 100% लगेगी। बट अगर आपने अपने मन से ही सोच लिया है, अगर आपने अपने माइंड को फिक्स कर लिया है कि हाँ भाई हमसे नहीं होगा क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है व्हाटएवर, तो आपसे कभी भी रनिंग नहीं होने की है। तो मैंने अब कुछ टाइम पहले से मैंने एक रूल फॉलो करना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था, जब मैं जाती थी तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। अब मैंने क्या करना शुरू करा है, जो मुझे नेक्स्ट डे फॉलो करना होता है ना, अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे मुझे 6 चक्कर लगाने हैं और टाइमिंग लगानी है, तो मैं एक रात पहले से ही उसको अपने माइंड में डालकर सोती हूँ कि हाँ भाई मुझे टाइमिंग लगानी है और मेरी इतनी टाइमिंग आनी ही चाहिए। तो जब आप अपने माइंड को सेट कर लेंगे तो आपका माइंड उसी तरीके से फॉलो करेगा, उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा। बट अगर आपने पहले ही सोच लिया है कि भाई मेरे से तो नहीं लगने का है आज, तो फिर आपका बिल्कुल भी पैर नहीं उठेंगे। मैंने ये पर्सनली खुद चीजें फॉलो करी हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं घर से ही सोच कर जाती थी मेरे से आज रनिंग नहीं होगी, तो मेरे से सच में रनिंग हो ही नहीं पाती थी। और जिस दिन मैं सोच कर जाती थी कि हाँ भाई आज तो मैं इतने चक्कर लगा कर ही मानूंगी, उस दिन सच में मेरे चक्कर लगते थे। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं पेन वगैरह कैसा चल रहा है, देखिए पेन वगैरह तो हो ही रहा है। अभी कल का मैंने ऑफ लिया था, आज मैंने टाइमिंग लगाई थी अपनी, तो टाइमिंग लगाने के बाद आज तो मेरे थोड़ा कम पेन हुआ। अब कल से देखते हैं कल से क्या हालत होती है। मेरे ज्यादा ये होता है कि जो दौड़ते समय पेन होता है वो सबसे ज्यादा काफ में पेन होता है, लेकिन उसके बाद जब मैं रुक जाती हूँ और थोड़ा बहुत चलना शुरू करती हूँ, अपनी एक्सरसाइज वाली जगह पर आती हूँ, तो उसके बाद जो मेरे साइड में है, पैर का जो साइड वाला जगह होती है, शिन पेन के साइड वाली जगह, उसमें मेरे पेन होना शुरू हो जाता है। पेन तो चलता ही रहता है, उसके बाद हम क्या ही करें, पेन तो चल ही रहा है और पेन के लिए हम इलाज कर रहे हैं, क्या होता है। तो अगर मैं अपनी टाइमिंग की बात करती हूँ कि मेरी टाइमिंग क्या आ रही है, तो मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ कि मैं जहाँ पर रनिंग करती हूँ वो पूरा 400 मीटर का चक्कर नहीं है, वो 350 मीटर का चक्कर है। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे 2400 मीटर करने के लिए मुझे 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अभी मैं पूरे 7 चक्कर न लगाकर 2400 मीटर पर फोकस न कर मैं अपने 6 चक्करों पर फोकस कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि मैं अपने 6 चक्कर की टाइमिंग लाना चाहती हूँ 12 मिनट। तो अगर वो आ जाती है तो मेरे पास 2 मिनट आराम से होंगे एक और चक्कर लगाने के लिए, और शायद मैं वो कर सकती हूँ। और लास्ट वाले चक्कर में वैसे ही आपकी एनर्जी अलग ही होती है,
तो लास्ट वाली जो मैंने आप लोगों को टाइमिंग बताई थी 2100 मीटर की, तो उसमें मैंने लगाया था 15 मिनट 14 सेकंड में 6 चक्कर लगाए थे, मतलब 2100 मीटर लगाया था टोटल। और अगर मैं आज की टाइमिंग बताती हूँ अपनी, तो आज की मेरी जो टाइमिंग थी वो सेम हमारी 2100 मीटर मेरी 14 मिनट 21 सेकंड में मेरी टाइम आई थी। मतलब अगर आप देखना चाहें तो पूरा ऑलमोस्ट 1 मिनट टाइप आपका आज कम हुआ था, लेकिन मुझे बताया ये 1 मिनट कम करने में मेरी जान निकल गई पूरी तरीके से। और अगर कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि मेरा 1 मिनट कैसे कम हुआ, तो मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को, केवल अपनी लॉन्ग रनिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आपका पूरा 400 मीटर का चक्कर है तो 7 चक्कर 8 चक्कर 9 चक्कर लगाइए डेली के। सबसे पहले अपने अंदर से चक्करों का जो डर है वो निकालिए। जैसे आपका चक्करों का डर निकल जाएगा तो जहां आपको लगेगा कि मैं रोज 9 चक्कर 10 चक्कर लगाती थी, आज मुझे केवल 6 चक्कर लगाने हैं, तो आप उन 9 चक्करों की ताकत इन 6 चक्करों में लगाएंगे। इसके अलावा जितनी आप ज्यादा लॉन्ग रनिंग करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा स्टेमिना और सांस वगैरह बनाने में, साथ ही साथ आपका दर्द भी उतनी ही जल्दी निकलेगा। काफी मेरे साथ क्या हुआ था, बीच में जब मैं कम चक्कर लगा रही थी तो मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं होता था, मुझे लगा था मेरे पैरों का दर्द निकल गया। बट अब जब मैंने लास्ट वीक से लॉन्ग रनिंग करनी शुरू करी है, तो अब जो मुझे दोबारा से पेन फील हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे अभी पैरों में पेन था, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे वो 3 4 5 चक्करों की मेरे पैरों को आदत हो चुकी थी। तो जितना मैं ज्यादा अपनी बॉडी को पुश करूंगी उतना ही ज्यादा वो फायदा देगी। तो इस वीक मेरा यही हुआ कि मैंने 50-55 सेकेंड के समथिंग कम करे हैं। आई होप देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। मैं इस पूरे हफ्ते भी लॉन्ग रनिंग ही करूंगी और मैं आप लोग को भी अपडेट देती रहूंगी कि मेरे पैरों की क्या कंडीशन है और मेरी रनिंग की क्या कंडीशन है। आप लोग को अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ भी चीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।